जय हिंद एवरीवन। देखो, आज जीएस जो एक्सेलरेटर सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम सेल के सारे पीवाईक्यू विद कॉन्सेप्ट एंड हम जो मेरे नोट्स थे उनके हिसाब से देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम पीवाईक्यू के बेस्ट पे ही चलते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे बट क्वेश्चन पूरे आएंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन पूरे करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो क्वेश्चन, देखो कह रहा है कि एनडीए 2016 में कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन। तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कहाँ पाया जाता है? फिर यूकेरियोटिक सेल से क्वेश्चन आया है। ठीक है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक बार इसको प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक को हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत इजी है, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक होती है पुरानी सेल सी। ठीक है, आप वर्ड से ही समझ सकते हो। तो इसमें जो साइज होता है, साइज कैसा होता है इसका? स्मॉल ही होगा प्रोकैरियोटिक में, इस पुरानी सेल होगी तो। ठीक है, बाकी यूकैरियोटिक में साइज लार्ज होता है थोड़ा। कितना होता है? 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, इसका कितना होता है? 1 to 10 नैनोमीटर। क्लियर? फिर आता है आपका जेनेटिक मटेरियल। जो प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियोइड। किसमें होता है? न्यूक्लियोइड। और जो यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है क्रोमेटिन। ठीक है, क्या होता है? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किसका बना होता है? क्वेश्चन आता है अगर, तो किसका बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन का। तो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है क्रोमेटिन, जो कि यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल होता है। और प्रोकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोइड। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, अगर पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनल कैसे होते हैं, तो यूकैरियोटिक में कैसे सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड। कैसे पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ओके, और इसमें पाए जाएंगे नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे क्योंकि ये पुरानी सेल होती हैं। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोटिक में जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो कौन कौन होते हैं? अपना एक बैक्टीरिया होता है। ठीक है, बैक्टीरिया होगा। फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए। तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्म। क्या होता है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें कौन कौन होते हैं? ईस्ट आएगा, एनिमल आएंगे, फंजाई। ठीक है, और प्रोटिस्टा भी आएगा इसमें। फिर प्लांट भी आते हैं इसमें। तो जो भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्म, प्रोकैरियोटिक। अब क्वेश्चन देख लेंगे एक बार। ठीक है, ये बेसिकली है, ये न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस। ठीक है, ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, तो क्वेश्चन कहाँ गया? ये देखो, पहला कह रहा है कि जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन। कहाँ पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में? तो भाई देखो, बैक्टीरिया कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें न्यूक्लियस तो रहता नहीं है, तो न्यूक्लियस में पाएगा नहीं। सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है उसमें। क्लियर है, सेल मेम्ब्रेन होती नहीं है क्योंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। दो ऑप्शन आपके कट गए। अब राइबोसोम में जेनेटिक मटेरियल कहाँ ही पाया जाएगा? कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया भाई, न्यूक्लियस होगा नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में, सेल मेम्ब्रेन पाई नहीं जाएगी क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है बैक्टीरिया। तो साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन 2023 का देख लो कि यूकैरियोटिक सेल आर मच मोर कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक। Which one of the following structure is exclusively present in eukaryotic cell? Exclusively पूछा है उसने, बता सकते हो आप? बता पाओगे? देखो, सेल वॉल दोनों में पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लिक एसिड। तो देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है ये। हमें पता है कि यूकेरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कैसे? मेम्ब्रेन बाउंड। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा? डबल मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन कौन से ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सक्लूसिवली यूकेरियोटिक सेल होता है। ठीक है, क्लियर हुआ।
ये क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। कौन सा प्रोकैरियोटिक में नहीं पूछा जाता, ये यूकैरियोटिक में। फिर नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो एक काम करो, यहां देखो, पहले देखो, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, ये तीनों ये तीनों दोनों में पाए जाएंगे, बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, दोनों सेल में ये तीन पाए जाते हैं। इनको याद कैसे किया था मैंने, कैसे किया था, तो CPR ऐसे मैंने याद करके रखा था, क्योंकि ये बार बार ही पूछे जाते हैं। C, P और R, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम, ये बोथ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। CPR प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम। क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, CPR लगा दो अपना, ठीक है, सेल वॉल ये रही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये रहा, राइबोसोम ये रहा, क्या है, न्यूक्लियस। आंसर आ गया, क्लियर। यहाँ पे भी देख लो, सेल वॉल C, प्लाज्मा मेम्ब्रेन P और न्यूक्लिक एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया बचा है। तो हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में पाया जाता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ आपको, ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। आगे बढ़े, आगे देखो ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। भाई, ईस्ट, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, अभी तो ये क्या बता रहा है, बैक्टीरिया अभी बताया, कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में। तो सिंपल सा आंसर हो गया, बैक्टीरिया नॉट पूछा है, ईस्ट, प्लांट और ह्यूमन बीइंग किस में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, तो यूकैरियोटिक। ठीक है, क्लियर हुआ चार क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ये सब क्लियर हो गया, न्यूक्लियोइड, क्रोमेटिन, डीएनए, प्रोटीन, बैक्टीरिया, ये याद हो गया कौन कौन से बोथ में पाए जाते हैं, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, CPR। ठीक है ना भाई, इतनी चीज होगी। अच्छा, आपको एक चीज और मुझे बतानी है कि कौन कौन डबल मेम्ब्रेन होते हैं। देखो, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पूछा जाता है, मुझे आपको याद करवाने हैं, क्योंकि ये मैंने जब एग्जाम निकाला था, मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था इनमें बार बार। ठीक है, क्वेश्चन क्योंकि करते थे, बट कितना ही याद रखोगे आप, भूल जाते हैं। देखो, मैंने कैसे याद किया था, MNP करके, MNP, तो डबल मेम्ब्रेन MNP कौन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। अच्छा, एक और चीज देखो इसमें, यही वो तीनों ऑर्गेनल हैं जिनमें खुद का DNA पाया जाता है। क्या ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विच कंटेन ओन DNA एंड राइबोसोम, तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड, खत्म हो गया। दो क्वेश्चन, MNP, CPR both present in prokaryote and eukaryote, और MNP डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। P से याद रखना प्लास्टिड। ओके, क्लियर हुआ। आओ भाई, अगले पे चलते हैं अपन, ये सेल वॉल के बारे में। ठीक है, कि प्लांट की जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की जो बनी होती है वो कटिन की बनी होती है, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकेन, एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। अच्छा, ये आपको याद करने में क्या दिक्कत होती है ना, जैसे मुझे बहुत होती थी कि यार प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता, एग्जाम टाइम में भूल जाते थे कि किसमें क्या पाया जाता है। तो मैंने ऐसे याद किया था कि जो प्लांट है, इनमें हम बॉल से पानी देते हैं, क्या देते हैं, बॉल से पानी देते थे, पानी देते हैं ना प्लांट में, पौधों में बॉल से क्या दिया जाता था, पानी। तो सेल वॉल किस में पाई जाती है, प्लांट में। एनिमल में नहीं पाई जाती, एनिमल डायरेक्ट पानी पीते हैं, तो सेल वॉल किस में पाई जाएगी, प्लांट में। ऐसे याद किया था मैंने कि बॉल से पानी किस में देते थे, प्लांट में। क्लियर हुआ, ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी, मतलब देखो, क्या होता है, कभी कभी चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उन्हें तोड़ो। जो मैंने ट्रिक अपनाई थी, जैसे सेल बॉल से पानी प्लांट में दिया जाता है, MNP, CPR ऐसे करके। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि और ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आऊं। देखो, मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में, तो प्लीज अप्रिशिएट दिस। ओके, ये देख लो सेल वॉल के बारे में।
ये मेरे नोट्स हैं खुद के, ये मेरे पर्सनल नोट्स हैं। जैसे नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसके बाहर पाई जाती है। ये पॉइंट भी पूछा गया है, ये पॉइंट भी पूछा गया, सारे पॉइंट पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, इसलिए नोट्स में ऐड है। ठीक है, तो कहाँ, आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। तो मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाती है। परमिट द सेल ऑफ प्लांट फंजाई एंड बैक्टीरिया इज विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट वस्टिंग। तो किस किस में पाई जाती है, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, एनिमल में एब्सेंट रहती है। क्लियर। कैल्शियम, ये एक्स्ट्रा पॉइंट पीवाईक्यू में जब लगाता था तो एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते थे तो मैं नोट्स कर लेता था। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट, ये पूछा गया पीवाईक्यू, ये लिखा है देखो पीवाईक्यू। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है, कैल्शियम को। ये देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेल वॉल किस किस में होती है, प्लांट, फंजाई, बैक्टीरिया, डायटम, मशरूम, पैरामीशियम और क्या लिखा है ये, गोनियालेक्स। ओके, एनिमल में नहीं होती है। तो ये देखो, तो ऐसे मैंने पूरे बना रखे थे। ठीक है, आपने अपना सब कुछ देख लिया, क्वेश्चन कर लोगे। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है सेल वॉल के बारे में, दिख रहा है ना, करो। ठीक है, ये देखो पहला ऑप्शन देखो कि सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। सही बात है भाई, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है फंगल सेल वॉल मेड ऑफ सेल्यूलोज। क्या सेल्यूलोज की बनी होती है फंगल की। तीसरा ऑप्शन देखो, एनिमल लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। बताओ, देखो एक ऑप्शन है फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की थोड़ी बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की। सेलुलोज की तो प्लांट की बनी होती है, प्लांट सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, तो दूसरा गलत है। लो, हो गया, सॉल्व भी हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, खत्म हो गया, कुछ पता नहीं करना है आपको, सॉल्व भी हो गया। ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं आपके एनडीए सीडीएस में, ऐसे आते हैं भाई, लिटरली ऐसे ही आते हैं। इसलिए तो बार बार एग्जाम क्रैक होता है जिनका, और जिनका नहीं होता है वो यहीं पे डिफरेंस करते हैं, क्योंकि उन्होंने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया होता है और कुछ ने पीवाईक्यू लगाए होते हैं। लगाने से कुछ नहीं होता है, एनालिसिस करना होता है। ठीक है, ये देखो, सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट इन सेल ऑफ, किसमें नहीं होंगी, बैक्टीरिया की बनी होती है भाई, हमने ये देख लो, इसी से पता कर लो कि पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है तो बैक्टीरिया में होगी। प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई, ये रहा फंगल सेल वॉल, अभी किटिन की बनी होती है, तो किस में नहीं होती है, ह्यूमन में, एनिमल। बॉल पानी, सब क्लियर हुआ, सेंटेंस, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे याद कर लो भाई, ये पूछे जाते हैं बार बार। ये देख लो 2022 का क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में करेक्ट है। पहला ऑप्शन देखो, एनिमल सेल हैव ओनली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, नॉट सेल वॉल। तो एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन बट एंड नॉट सेल वॉल, ठीक बात है ये। वेयर एज प्लांट सेल हैव ओनली सेल वॉल नॉट सेल मेम्ब्रेन, क्या ये सही है। ओके, आपको नहीं पता है, कोई नहीं, अगले ऑप्शन पे देखो, चारों ऑप्शन पढ़ लिया करो। एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन नॉट सेल वॉल बट प्लांट सेल हैव बोथ, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। ठीक है, कोई नहीं, तो ये तो गलत ही है भाई, ठीक है ना, क्योंकि सेल वॉल तो एनिमल में नहीं पाई जाती है, तो ये ऑप्शन गया। ओनली सम सेल ऑफ एनिमल हैव सेल वॉल एंड ऑल प्लांट सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, ये भी गलत है क्योंकि एनिमल में नहीं होती है। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप बताओ। तो इसका आंसर है बी, एनिमल सेल हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन एंड नॉट सेल वॉल बट प्लांट सेल हैव बोथ, प्लांट सेल में दोनों सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों पाई जाती हैं। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन अब तो कर लोगे भाई। जो मैंने ट्रिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स दी हैं, कैसे याद करना है इन्हें, सीपीआर, एमएनपी, ये डबल मेम्ब्रेन और डीएनए, ओन डीएनए, ये वाला अभी पूछा जाएगा, बहुत पूछता है भाई ये डीएनए वाला। ठीक है, अभी फिर पढ़ाऊंगा मैं। क्वेश्चन हो, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट फाउंड इन एनिमल सेल। तो कौन सा एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, 2019 सीडीएस। ठीक है, तो कौन सा नहीं पाया जाता है, देखो, सेल वॉल नॉट फाउंड पूछा है ना,
तो क्या नहीं पाया जाता है? सेल वॉल किस में होता है? प्लांट में। और यही आंसर है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लो, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस तीनों पाए जाते हैं एनिमल सेल में। नॉट फाउंड पूछा था, हो गया। 2014 का एनडीए का देख लो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? कह रहा है एब्सेंट इन एनिमल सेल। लो भाई, ये तो क्वेश्चन आते हैं आपके, ये तो क्वेश्चन आते हैं, क्या कर लोगे? ये इजी इजी क्वेश्चंस भाई, बहुत ऐसे आते हैं। आप फिर भी गलत क्यों करके आते हो? क्योंकि आपने पढ़ रखा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रखा, बट कंफ्यूज बहुत होते हो, क्योंकि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सब। लेकिन अब नहीं होगे। बॉल से पानी प्लांट में देते हैं, तो प्लांट में ही, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है। क्लियर, इतना बस, बात खत्म। ऐसे ढूंढ लो, नहीं ढूंढ पाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके। CAPF 2021, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? अरे यार, कितनी बार पूछेंगे ये, पागल नहीं क्या है? सेम क्वेश्चन। सेल वॉल ऑफ एनी फंगस इज डिफरेंट फ्रॉम प्लांट इज इन हैविंग। तो फंगस की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, प्लांट। लो, ये तो क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे ऐसे। ठीक है, कर लोगे? ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये एक्चुअली हिंदी में टाइप हो गया, बट पढ़ लो, कोई नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, जिसमें क्या होता है? प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल एम्बेड होते हैं। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है, जिसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल एम्बेड होते हैं, उसमें धसे हुए होते हैं। देख पा रहे हो? ये ये प्रोटीन, ये कोलेस्ट्रॉल धसे हुए होते हैं, बनी होती है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये देखो बाइलेयर। क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, एक और पॉइंट जो पूछा जाता है वो ये कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसमें क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब सेलेक्टिव मटेरियल को लेके आती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ठीक है, मतलब सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर लेके आती है। ठीक है, तो SPM, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्लियर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? ये मेरे नोट्स हैं बेसिकली। तो यहाँ देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डज नॉट पजेस न्यूक्लिक एसिड, ये PYQ में पूछा गया है, तो मैंने PYQ लिख लिया है। फ्लेक्सिबल होती है, मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड की बनी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, अलाउ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल। सिंगर एंड निकलसन ने क्या कहा था? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया था, जिसमें कहा गया था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जिसमें प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होते हैं। ये नोट्स कोई देता नहीं है यार अपने, ये लोग पेड बना के रखते हैं भाई, पेड, कि भाई 5,000 दो, 3,000 दो, तब मैं आपको नोट्स दूंगा। ये देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, हर एक PY। गारंटी है, अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्वेश्चन आएगा तो यहाँ इससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी। आपको भी ये पता होगा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आपने लगाया होगा, तो आपको पता होगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन। इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि करेक्ट अबाउट सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। यार बैटरी डाउन हो रही है, 1 मिनट रुकना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन देख पा रहे हो कि फॉलोइंग स्टेटमेंट सेल मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा करेक्ट है? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, it is a permeable structure of all substance, it is flexible, enable the cell to engulf many material, does not allow diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide। कौन सा सही है? नहीं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो क्या
सेलुलोज की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन। अभी हम पढ़ के आए किसकी, प्रोटीन और लिपिड। ये देखो प्रोटीन और लिपिड, क्लियर। परमिएबल स्ट्रक्चर होता है, तो अभी हम पढ़ के आए कैसा होता है, ये देखो सेम सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली, सेमी परमिएबल भी बोल दो। इट इज फ्लेक्सिबल एंड अनेबल द सेल टू एनगल्फ मैनी मटेरियल। इट डज नॉट अलाउ गैसेस टू डिफ्यूजन, अलाउ करता है भाई डिफ्यूजन को। तो क्या है, फ्लेक्सिबल है, अनेबल है, ठीक है। ये देखो अलाउ एंट्री एग्जिट सेलेक्टिवली मटेरियल आउट ऑफ द सेल, ठीक है, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है एनिमल सेल के मेम्ब्रेन के बारे में कौन सा सही है। तो दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड, दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली, फॉस्फोलिपिड ओनली, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन ओनली, और दे आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कौन सा है, अभी देखो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड, यहाँ पे भी देख लो प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल यानी फॉस्फोलिपिड यही होता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक हो गया, क्लियर हो गया, अब गलत तो होगा नहीं। आ जाओ माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लेते हैं। देखो हम ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ये सेल थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए लंबी हो रही है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट बोला जाता है इसे, क्या बोला जाता है, सेलुलर एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट बोला जाता है इसे, ठीक है। भाई डबल मेम्ब्रेन होता है, पढ़ के आए हैं, एमएनपी याद कराया था, याद कर लो। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। सर्कुलर डीएनए खुद का होता है, राइबोसोम भी खुद का होता है, एटीपी बनाता है ये, और पावर हाउस भी बोला जाता है। सीधा पॉइंट टू पॉइंट चलो, पावर हाउस बोला जाता है, एटीपी खुद का बनाता है, डीएनए राइबोसोम खुद का होता है, और एयर सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट होती है, ठीक है। अब मुझे आपको यहाँ पर दो चीजें बतानी है बेसिकली, कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। आउ इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, डीपली फोल्डेड होती है, डीपली फोल्डेड मेम्ब्रेन होती है इनर, जिसे क्रिस्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, कैसी होती है, पोरस। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड होती है, आउटर मेम्ब्रेन पोरस होती है, जैसे क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। एटीपी कहाँ बनता है, तो यहाँ इनर मेम्ब्रेन में एटीपी या इनर मेम्ब्रेन में बनता है, क्लियर हो गया, चीजें क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन पे देख लो, क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा ल्यूकोड प्लास्टेड पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्लास्टेड क्या होता है बेसिकली, तो प्लास्टिक स्टोरेज का काम करते हैं। अच्छा एक चीज देखो, एक पूछी जाती है कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स ओनली। तो अब ये भूल जाओगे आप, गारंटी ये भूल जाओगे कि सेल बॉल और प्लास्टेड कहाँ पाए जाते हैं, तो केवल केवल प्लांट्स ओनली में, प्लांट सेल में, ठीक है। लेकिन ये चीज आप भूल जाओगे, तो याद कैसे रखें वो देखो, कि भाई बॉल से पानी किस में डाला जाता है, प्लांट में, और बॉल को टाइट किससे किया जाता है, प्लास से, प्लास से। वो प्लास होता है ना, प्लास बोलते हैं ना उसे, जिससे टाइट किया जाता है बॉल को, या कुछ स्क्रू वगैरह टाइट करते हैं बॉल का, तो प्लास से। तो प्लास्टेड और सेल बॉल प्लांट में काम आती है, ठीक है। बस ऐसे याद करो, अब नहीं भूलोगे आप। तीन टाइप के होते हैं प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट सबको याद है, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में काम आता है। क्रोमोप्लास्ट कलर, कलर देने में, ठीक है। जैसे कैरेट का कलर रेड होता है तो वो क्रोमोप्लास्ट के कारण। और ल्यूकोप्लास्ट जो कि स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ठीक है, ये स्टोरेज का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। तीनों क्लियर हो गए। कहाँ पाया जाता है, प्लांट ओनली में, ये क्लियर हो गया। याद कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया आपका। माइटोकॉन्ड्रिया भी याद हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन पे आओ, कह रहा है क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद, क्या कह रहा है, क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया किससे एसोसिएटेड होता है, प्लास्टिड, मेम्ब्रेनस वेसिकल, न्यूक्लियोइड। तो किससे एसोसिएटेड होगा,
ये इजी क्वेश्चन है, कल लोग है ना अभी पढ़ के आए, ठीक है, तो आप लगाना इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है, कि द यूकैरियोटिक क्रोमेटिन इज कंपोज्ड ऑफ। तो हमने अभी पढ़ा था जब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ रहे थे, उन उसमें मैंने जेनेटिक मटेरियल का बताया था कि यूकैरियोटिक में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, क्रोमेटिन। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियोइड, ठीक है, उसमें मैंने बताया था क्रोमेटिन किससे बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से। ये इजी क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है कि नहीं, बताओ आप। एक होता है आरईआर और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एससीआर, ठीक है। बताओ, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। देखो कितना बारीक सा उसने डिफरेंस दिया, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है। तो क्या करता है भाई, प्रोटीन का सिंथेसिस ही करता है आरईआर, ठीक है। आरईआर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसलिए उसकी सरफेस रफ होती है। इसीलिए रफ होती है उसकी सरफेस। रफ क्यों होती है, क्योंकि वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ऑप्शन देख लेते हैं, कोई और तो नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट, प्रोटीन, अरे ये तो गलत ही हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, फोटो, ये भी गलत हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, ठीक है, ओके। तो आपका क्या हो गया, बी ऑप्शन। देखो, राइबोसोम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। और राइबोसोम यहाँ बता दिया प्रोटीन सिंथेसिस, ये उल्टा लिख दिया है बेसिकली, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन कौन करता है, राइबोसोम। बना सिंथेसिस कौन करता है, आरईआर। ये क्वेश्चन क्लियर हो गए भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान से कर लो, ठीक है। और आओ, which organelle other than nucleus in eukaryotic cell has its own DNA, ribosome, protein? Which cell organelle have their own DNA and ribosome? इसको बड़ा कर देता हूँ, ये क्वेश्चन कितनी बार ही पूछे जाते हैं यार, हर बार ही तो सल यही यही तो देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा होगा, देखो, एक सेकेंड। तो देखो, ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, ये न्यूक्लियस ओन डीएनए हमने क्या पढ़ा है अभी, क्या पढ़ के आए, एम एन पी, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर और खुद का डीएनए और प्रोटीन, डीएनए और क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, क्या आंसर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, खत्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन ओन डीएनए, 20, सीएपीएफ 23, देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। विच सेल ऑर्गेनल हैव देयर ओन डीएनए, 21, 20, 21, 23 सीएपीएफ, तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एमएनपी। क्लियर हुआ। आ जाओ क्वेश्चन, ओके, इस क्वेश्चन पे आओ, एक सेकेंड, लो, जूम कर देता हूँ इसको, ठीक है। ये देखो, क्या कह रहा है, सेल ऑर्गेनल फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, क्या करेगी, एटीपी का फॉर्मेशन। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा। राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा। लाइसोसोम इंटरसेलुलर डाइजेशन करेगा। कर लोगे, ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, लो हो गया। अच्छा, मैंने ऊपर के क्वेश्चन में ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं, इसका आंसर लगा लो भाई, इसका ए होगा। प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम, ट्रांसपोर्ट करता है आरईआर, ठीक है। तो इसका ए आंसर होगा, इसको सही कर लेना, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेरे नोट्स हैं, एक बार देख लेना। आउटर मेम्ब्रेन पोरस, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड, क्रिस्टी, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए एटीपी, एडेनोसिन ट्राइसफॉस्फेट, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, ओन डीएनए, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एमएनपी। याद कर लो, फिर से क्वेश्चन आएगा भाई, अभी पता है कहाँ कहाँ, 20, 21 और 23, ठीक है। और लगाए नहीं अभी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, ये मेरे नोट्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, मैं जूम कर देता हूँ, इसमें से पढ़ो, ठीक है। देखो,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स होती हैं ऑलवेज फॉर्म नेटवर्क सिस्टम इन मेमलियन सेल प्रोटीन सिंथेसिस इन आरईआर एंड राइबोसोम। फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है। एक्ट एज साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। दो टाइप की होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ठीक है। रफ क्यों होती हैं? क्योंकि राइबोसोम का सिंथेसिस करते हैं। और ये स्मूथ क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें राइबोसोम नहीं होता है। इन लिवर सेल ऑफ वर्टिब्रेट इट प्ले क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन। ये क्वेश्चन पूछा गया पीवाईक्यू में। ठीक है। प्रोटीन लिपिड, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है? आरईआर रफ, और लिपिड का एसईआर। ये राइबोसोम पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, साइट ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर एंड प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। इतनी इंफॉर्मेशन कोई नहीं देगा आपको नोट्स से। ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, आप अगर सीरियस एस्पिरेंट हो, आपने पीवाईक्यू लगाए हैं तो आपको पता होगा। ठीक है, कितने इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहीं से पढ़ लो, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो गई, बोर हो जाते हैं। क्वेश्चन पे करते हैं डायरेक्ट। पहला, इन प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाउंड राइबोसोम and it target to the inner thylakoid space of chloroplast. How many double layered membrane layer it has to pass to reach the its destination? बताओ। तो कितनी मेम्ब्रेन से होकर गुजरती है? 4 मेम्ब्रेन। कौन कौन सी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। 4 मेम्ब्रेन। ठीक है। ये देखो 2019 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट कैरीड आउट बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एसईआर से कौन सा फंक्शन नहीं होता? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है, सिंथेसिस ऑफ लिपिड होता है, प्रोटीन नहीं होता भाई। प्रोटीन किससे होता है? आरईआर से। क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कर लोगे? सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन। अब ये तीनों पॉइंट आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए। ये 2021 देखो कि कौन सा, और डीएनए और राइबोसोम किस में होता है, पढ़ा है भाई, एमएनपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, खत्म। विच वन ऑफ द सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए? लो, खत्म। ऐसे तो आते हैं लाइसोसोम। क्या इंफॉर्मेशन मेरे पास नोट्स हैं, नोट से पढ़ लो। लाइसोसोम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। दे ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल इन, देखो मैंने कैसे नोट्स बनाए, देखो क्या पीवाईक्यू में पूछा गया था कि इनऑर्गेनिक मटेरियल, ये ऑप्शन में था, तो मैंने इनऑर्गेनिक काट के ऑर्गेनिक लिखा। ऐसे ऐसे नोट्स बनते हैं। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल बोला जाता है, सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस और इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, लाइसोसोम में बस्ट एंड एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। लाइसोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम? आरईआर में पाए जाते हैं। दीज एंजाइम मेड बाय आरईआर। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है कि लाइसोसोम और मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज एंजाइम मेड बाय किससे बने होते हैं? आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। क्वेश्चन देखो, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल? Lysosome is formed from which of the following cell organelle? Nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi body, ribosome। तो क्या बताया मैंने? यहाँ देखो ना यार, देखो किसके? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। फिर देखो क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज सुसाइड बैग ऑफ सेल? तो लाइसोसोम। ये देख लो लाइसोसोम के बारे में कौन सा सही नहीं है। दे आर बेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल बोला जाता है भाई। ब्रेक डाउन ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक 2024 एनडीए में क्या पढ़ा? इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक। ठीक है। सुसाइड बैग बोलते हैं, स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल, ये भी ठीक है। तो इनऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक। क्लियर। लाइसोसोम आर सैक ऑफ सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। डी डाइजेस्टिव एंजाइम आर सिंथेसाइज्ड बाय किससे? एसईआर की आरईआर? आरईआर। कैसे एक इस स्लाइड से सारे क्वेश्चन बन गए? इस इतनी सी स्लाइड से, इतने से नोट्स मैंने बनाए थे, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ठीक है ना। ऐसे ही होता है भाई।
जब आप अच्छे से नोट्स पीवाईक्यू का एनालिसिस करके बनाते हो तो ऐसे ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। ये वैक्यूल के बारे में है। चूंकि बैटरी खत्म हो रही है यार, प्रॉब्लम ये है, तो क्लास फिनिश कर दें। ज़्यादा पीवाईक्यू में पीवाईक्यू लगवा के क्लास खत्म करता हूँ, ठीक है। ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल में प्ले अ रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड बेस्ड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या होते हैं वैक्यूल, ठीक है। इन प्लांट सेल द टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय, तो वैक्यूल ऑफ सेल से, ठीक है। वैक्यूल का काम होता है प्लांट सेल में टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करवाना, ठीक है। ये न्यूक्लियस के बारे में, क्रोमेटिन डीएनए, हिस्टोन डीएनए, क्लियर है। ये क्वेश्चन आप लगा लेना, हो जाएगा आपसे, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। कर लेना, क्योंकि बैटरी खत्म हो रही है लैपटॉप की, तो बाद में हम करेंगे, ठीक है। ये देख लो जल्दी से कि इन स्पिंस्टर मसल फील क्रैम्प पेन थाई, तो किसके कारण होता है भाई, बताओ, बताओ जल्दी बताओ। पायरूवेट का या लैक्टिक एसिड में बदलना, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो 2018 का, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल ऑफ स्प्रिंटर लीड क्रैम्प टू। सेम क्वेश्चन है 2023 का CDS 18 में, सेम पूछा गया है। कर लोगे भाई, कर लोगे। लो, यहां देख लो किससे होता है भाई, लैक्टिक एसिड, ठीक है। ठीक है ना, ये देखो लैक्टिक एसिड बनता है, क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन भी हो गए भाई। बैटरी खत्म हो रही है तो ये क्विक रिकैप की है, ठीक है। डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, एमएनपी दोनों, सीपीआर बोथ में पाई जाती हैं। लैक्टिक एसिड के कारण प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम, लाइसोसोम, सुसाइड बैग, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम डाइजेशन, एसईआर लिपिड, आरईआर प्रोटीन, ठीक है। क्लास खत्म करते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस, ताकि और ऐसी वीडियो ला सकूं, ठीक है। ये वीडियो लंबी भी हो गई है थोड़ी, बट देखो सेल के सारे पीवाईक्यू मैंने नोट्स इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाता है, इतनी टिप्स एंड ट्रिक कोई नहीं देता है, ठीक है। तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।